अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, आज हमारा नेक्स्ट लेसन शुरू होगा। पिछले लेक्चर में हमारा पिछला लेसन पूरा हुआ था। क्वेश्चन आंसर फिल इन द ब्लैंक्स, जो भी चीज़ थी उसमें हमने अल्हम्दुलिल्लाह लिखी, पढ़ी, समझी और आप लोगों ने लिखकर भेजी भी हमको। वेरी गुड। अब हमारा सेकेंड यूनिट टेस्ट का सेकेंड लेसन शुरू होगा और हमारे सेकेंड यूनिट टेस्ट में 2 ही लेसन आने वाले हैं। एक लेसन हम पढ़ चुके हैं और ये दूसरा लेसन है। ज़्यादा पोर्शन नहीं है, बहुत कम है, इसलिए ध्यान से सुनो, लिखो, समझो और पढ़ो ताकि एग्ज़ाम में भी आपको इजी हो सके। ठीक है। आज हमारा लेसन देखो स्क्रीन पर नज़र आ रहा है और आपके पास किताब होगी, किताब लेके बैठिए। सफ़ा नंबर 41, पेज नंबर 41 पर। ठीक है, सफ़ा नंबर 41 पे देखिए, नया लेसन है ख़त। अल्लामा इकबाल का लिखा हुआ है ये लेसन। अल्लामा इकबाल को काफ़ी पहचानते हैं, उनके शेर बहुत सारे मशहूर हैं और बच्चों के शायर भी कहलाते हैं। वो बच्चों के ताल्लुक से भी लिखते हैं, कहानियाँ भी लिखते हैं, नज़में भी लिखते हैं और एक बेहतरीन, हमारे हिंदुस्तान के एक बेहतरीन शायर हैं और फ़लसफ़े के मैदान में भी उन्हें अपनी शख्सियत की छाप छोड़ी है। उनके खतूत अदब के काबिल कदर सरमाया है और उनके खतूत जो रहते हैं काफ़ी अदब से भरे रहते हैं और उनमें कुछ न कुछ एक सीख हमको मिलती है, समझ एक हमको मिलती है। इस लेटर में भी जो आज आपके सामने ख़त मौजूद है, उसमें भी वो अपने भाभी को, अपने भाई की वाइफ को ख़त लिख रहे हैं और उनको अपने भाई के पास होने की मुबारकबाद देते हुए ख़त लिखा है और आगे उनके भाई क्या करने वाले हैं उस ताल्लुक से भी उनकी रहनुमाई की है। ठीक है। ऊपर देखो बॉक्स में सफ़ा नंबर 41 अगर आप खोल के बैठे हो, पेज नंबर 41, टेक्स्ट बुक लेकर बैठो, प्लीज़ टेक्स्ट बुक लेकर बैठो, क्योंकि स्क्रीन पर शायद आपको नज़र नहीं आए लेकिन मेरी आवाज़ आपको सुनाई देगी और टेक्स्ट बुक सामने रहेगी तो लेसन खुद ब खुद समझेगा। बहुत छोटा सी लेसन है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, इसलिए टेक्स्ट बुक लेकर बैठो, नज़र के सामने रखो। ठीक है। और ध्यान से वीडियो में से सिर्फ हमारी आवाज़ ध्यान से सुनते रहो और जिन बच्चों के पास किताब नहीं है वो अगर सिर्फ सुनेंगे भी तब भी उनको पूरा लेसन इंशाल्लाह अच्छे से समझ में आ जाएगा। ग्रीन बॉक्स ऊपर नज़र आ रहा है पेज नंबर 41 पे, 41 पे, उसमें जान पहचान, मेरा जान पहचान, बिल्कुल ध्यान से सुनो और उस बॉक्स को अपने पास अगर फ़ोटो है फ़ोन में तो सेफ रखो, क्योंकि अगला जो उसमें क्वेश्चन आंसर रहेगा उस बॉक्स पे के बेस पे ही है, इसलिए बिल्कुल ध्यान से सुनोगे। जान पहचान शेख अल्लामा इकबाल के बारे में ही है कि कौन थे, क्या थे, कैसे थे। ठीक है, ध्यान रखो इस चीज़ को, हम पढ़ते जा रहे हैं, सुनो। शेख मोहम्मद इकबाल 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए। कब पैदा हुए? 9 नवंबर 1877 यानी 1877 को सियालकोट में पैदा हुए। सियालकोट यहाँ नहीं है, पाकिस्तान लाहौर में है ये जगह। सियालकोट में पैदा हुए। लाहौर में तालीम हासिल करने के बाद आला तालीम के लिए वो यूरोप चले गए। जितनी पढ़ाई यहाँ करनी थी हिंदुस्तान में, पहले हिंदुस्तान से पाकिस्तान जॉइंट था, ये तब की बात है। तो जब यहाँ पे उनकी तालीम थोड़ी बहुत जो भी थी वो पूरी हुई और अच्छी बड़ी उम्दा आला तालीम के लिए, ज़्यादा पढ़ाई के लिए वो यूरोप चले गए। हिंदुस्तान वापस आने के बाद उन्होंने बैरिस्ट्री शुरू की। बैरिस्ट्री मतलब वकालत, बैरिस्ट्री मतलब वकालत का काम शुरू किया। इनकी आलमगीरी शोहरत और इल्मी मर्तबे से मुतासिर होकर हुकूमत बरतानिया ने उन्हें सर का खिताब अता किया था। इनकी शोहरत, इनकी क्या कहते हैं इल्मी मर्तबा, उनकी जहानत, उनके तजुर्बे को देखते हुए बरतानिया हुकूमत, बरतानिया जो एक स्टेट है, एक कंट्री है, उसने इन्हें सर का खिताब दिया था, इसलिए इन्हें सर अल्लामा इकबाल कहा जाता है। अल्लामा इकबाल ने उर्दू और फ़ारसी में शायरी की। उर्दू में भी शायरी लिखी है उन्होंने और फ़ारसी में भी है। बांगे दरा, बाल जिब्रील और ज़रब कलीम इनके उर्दू कलाम के मजमूए हैं। उर्दू में जो शायरी लिखी है, जिन किताबों के नाम हैं बांगे दरा, बाल जिब्रील और ज़रब कलीम, इनके खतूत भी किताबी शक्ल में शाये हो चुके हैं। और जो खतूत लिखे हैं, ख़त, जो बहुत सारे ख़त उन्होंने अपने दोस्तों को, अपने अहबाबों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने घर वालों को लिखे, उसमें भी एक अदब पाया जाता है, उसमें भी एक तदरीस होती है, इसलिए वो खतूत भी उनकी किताबी शक्ल में छप चुके हैं, शाये हो चुके हैं। और 21 अप्रैल 1938 को लाहौर में इनका इंतकाल हो गया।
21 अप्रैल 1938 में लाहौर में इनका इंतकाल हुआ। 1877 में पैदा हुए थे और 1938 में इनका इंतकाल हो गया। ठीक है, याद रखना, उर्दू और फ़ारसी दोनों शायरी करते थे, बैरिस्ट्री के काम में थे, वकालत थे, आला तालीम के लिए वो यूरोप भी गए थे और उनकी किताबों के नाम क्या थे? बांगे दरा, पाले जिब्रील और ज़रब कलीम। ठीक है, क्योंकि जो इसमें अगला क्वेश्चन आपका रहेगा वो उसी बेस पे रहेगा कि इस बॉक्स की मदद से आपको वो क्वेश्चन कंप्लीट करना रहेगा, इसलिए ध्यान में रखिएगा। अब नीचे हम लेटर पढ़ना शुरू कर रहे हैं, ध्यान से सुनो। किबला व काबा अस्सलामु अलैकुम। एजाज़ के इम्तिहान का नतीजा कल शाम निकल गया, पास हो गया। आपको और भावत साहबा को मुबारक हो। अब इसको ये सोचना चाहिए कि एमए में दाखिला हो या कानून के इम्तिहान एलएलबी में दाखिल हो। दोनों इम्तिहानों के लिए 2 साल हैं। एलएलबी का इम्तिहान करने में भी बहुत से फ़वाइद हैं। भाई साहब की खिदमत में भी मैंने यही लिखा है। एजाज़ को भी अपनी काबिलियत का जायज़ा लेना चाहिए। वकील का काम अगर बहुत ना भी चले तो 200-250 रुपये माहाना कमा लेता है। इसमें कुछ शक नहीं कि पहले चंद साल मेहनत करनी पड़ती है और इंतज़ार की तकलीफ़ उठानी पड़ती है। इसलिए इस बात पर गौर करने के बाद मुझे लिखिए कि इसकी तबीयत का मैलान किधर है। वस्सलाम। लाहौर, 21 जुलाई 1919। मोहम्मद इकबाल। ठीक है, फर्स्ट लाइन फिर से देखो। किबला व काबा जिससे अपने से बड़े से लिखा जाता है ख़त, तो हम कैसे लिखते हैं? मोहतरम, जनाब। उसी तरह ये भी है किबला व काबा। और फिर क्या लिखा है? एजाज़ के इम्तिहान का नतीजा कल शाम को निकला, यानी किसी क्लास में थे वो, पास हो गए। नतीजा यानी रिज़ल्ट निकला, पास हो गया। आपको और भावत साहबा को मुबारक, यानी अपने वालिद साहब को और भावत यानी अपने भाई की बीवी को, दोनों को मुबारकबाद दे रहे हैं। अब इससे ये सोचना चाहिए कि एमए में दाखिल हो या कानून के इम्तिहान में। अब वो कह रहे हैं कि अभी तो उसकी पढ़ाई कंप्लीट हुई, अब उसे आगे कौन सी डिग्री लेना है? एमए करना है या कानून में, कानून यानी एलएलबी, वकालत में वकील बनने के लिए, एडवोकेट बनने के लिए दाखिला लेना है। दोनों इम्तिहान के लिए 2 साल हैं, यानी दोनों डिग्री को कंप्लीट करने के लिए उनको 2 साल लगेंगे, चाहे एमए कर ले चाहे एलएलबी कर ले। एलएलबी का इम्तिहान करने में भी बहुत फ़ायदे हैं। बोलता है अगर वकील बनना चाहते हैं तो उसमें भी बहुत फ़ायदे हैं। भाई साहब की खिदमत में भी मैंने यही लिखा है, यानी उन्होंने अपने वालिद साहब को भी ख़त लिखा और अपने भाई को भी पर्सनल एक ख़त भेजे हैं उन्होंने, और उनको समझाए भी हैं कि अगर एलएलबी करना चाहते हो तो कर लो, उसमें भी बहुत से फ़ायदे हैं। एजाज़ को अपनी काबिलियत का जायज़ा लेना चाहिए, और फिर एजाज़ यानी अपने भाई के ऊपर छोड़ते हैं कि अब उसकी मर्ज़ी है कि उसके अंदर किस चीज़ की लगन है, किस चीज़ की काबिलियत है, वो क्या करना चाहता है, एमए करना चाहता है या वकालत करना चाहता है। वकील का काम अगर बहुत ना भी चले तो 200-250 रुपये माहाना कमा लेता है। ये आज से कम 40-50 साल पहले की बात है ना? आज कितना 2019 चल रहा है, 20 चल रहा है। तो और ये बात लेटर कब की? 1919 की, यानी 100 साल, लगभग 100 साल पहले की बात है। तब वो कह रहे हैं कि वकील का काम करना अगर ना भी चले तो कम से कम 200-250 रुपये माहवार कमा सकते। माहवार मतलब महीने में 200-250 कमा सकते। आज से 100 साल पहले वकील हर महीना 200-250 रुपया कमा लेते थे। उस हिसाब से आज का कम से कम हो गया 25 से 50 हज़ार, यानी इतना उस वक्त भी लोग कमाते थे। ठीक, 100 साल पहले भी। इसमें कुछ शक नहीं कि पहले चंद साल मेहनत करनी पड़ेगी। अब वो समझा भी नहीं है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जैसे हम वकील बने फ़ौरन हम 200-250 रुपये महीना कमाने लगेंगे। हो सकता है कि कुछ साल तक थोड़ी मेहनत करनी पड़े, कुछ साल तक कोई कमाई ना हो, क्योंकि वकील बनते ही डायरेक्ट केस वगैरह तो नहीं मिलने लगते। थोड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है, यहाँ वहाँ हाथ पैर मारने पड़ते हैं और इंतज़ार की तकलीफ़ उठानी पड़ती है। इसलिए इस बात पर गौर करने के बाद मुझे लिखिए कि उसकी तबीयत का मैलान किस तरफ है। फिर अपने वालिद साहब को कहते हैं कि आप भी और एजाज़ भाई को भी बोलो कि इस बात पे सोचें
गौर व फिक्र करे और फिर मुझे बताए कि वो क्या करना चाहता है आगे, किस तरफ उसका रुझान है। ठीक है, उसकी तबीयत का मिलान है, मिलान मतलब उसकी चाहत, उसकी दिलचस्पी, उसका इंटरेस्ट किस साइड है। वकालत करना चाहता है या कि एमए में एडमिशन लेके पढ़ाई आगे कंप्लीट करना चाहता है। फिर उसके आगे नीचे लिखा है लाहौर 21 जुलाई 16 जुलाई 1919 मोहम्मद इकबाल। ठीक है, एक तरीके से वो अपने भाई को क्या कर रहे हैं, ख़त लिखकर समझा भी रहे हैं, मुबारकबाद भी दे रहे हैं और बता भी रहे हैं कि आगे क्या करना है उनको। ठीक है, अभी ये इतना छोटा सी ही लेटर था, लेटर आपने पढ़ लिए। अभी कॉपी में आप न्यू पेज पर लेसन का नाम डालेंगे और अल्फाज मैनी लिख के रखेंगे। ठीक है, अल्फाज मैनी सफ़ा नंबर 42 पे, पेज नंबर 42 पे, बिल्कुल सिर्फ दो ही हैं, क़िबला काबा मैलान। ठीक है, ये दो ही हैं, स्क्रीन पर नज़र नहीं आ रहा है, हम अभी आपको भेज देते हैं। ओके, वो भी नज़र आ जाएगा, दो ही है, उसे भी आपको लिखना है। देखो अब आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, दो ही मीनिंग है, ज़्यादा नहीं है। लेसन का नाम डालेंगे आप लोग, मीनिंग उतारेंगे। ठीक है, दो ही मीनिंग है, ज़्यादा नहीं है। मीनिंग लिखने के बाद, मीनिंग लिखने के बाद इसमें आपको ऐड करना है ये। मीनिंग लिखने के बाद अगला पेज पे या उसी पेज पे जगह रहेगी तो उसी के नीचे लिखेंगे इसको, दिए हुए अल्फाज को अंग्रेज़ी मुतरादिफ दिफात लिखिए, यानी इंग्लिश वर्ड को, वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग। नीचे जो उर्दू वर्ड्स लिखे हुए हैं ब्लैक कलर से, उसको आपको इंग्लिश में लिखना है। इम्तिहान, इम्तिहान को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एग्ज़ाम। उसके बाजू में नतीजा, नतीजा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिज़ल्ट, गुड। उसके बाजू में है कानून, कानून को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लॉ। ठीक है, और देन लास्ट वर्ड है वकील, वकील को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एडवोकेट या लॉयर, दोनों भी चलेगा। ठीक है, मीनिंग लिख के रखोगे और ये उर्दू अल्फाज को इंग्लिश में लिख के रखोगे। उर्दू अल्फाज भी कॉपी में लिखना है, उसके सामने उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं वो भी लिखना है। ठीक है, ये दो काम करके रखेंगे। अगले पीरियड में फिर आगे की जो क्वेश्चन आंसर का पार्ट है वो हम कराना शुरू करेंगे। ओके, चलो।